एक मैजिक देखी साल तक की इन्वेस्टमेंट लोगों का ओनली इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,80,000, रिटर्न अमाउंट होगा 63,71,000। 5 ईयर्स तक आप लोग इन्वेस्टमेंट जारी लैक्स इन्वेस्ट करके और 74 लैक्स का कर्पस बना सकते हैं। तक इन्वेस्टमेंट 2,000 करके जारी रखते हो 4,73,00,000 का कर्पस बना पाओगे ओनली 7,20,000 इन्वेस्ट करके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेस्ट स्मॉल कैप फंड को लेकर डिस्कस करेंगे और बेस्ट स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करेंगे कुछ पैरामीटर के बेसिक से और उन फंडों को आपस में कंपेयर करेंगे। दोस्तों, टोटल 30 नंबर ऑफ स्मॉल कैप फंड अभी इंडिया में है। इन 30 नंबर ऑफ फंड में से कौन सी फंड बेस्ट है, ये आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। आप अगर टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड इन इंडिया सर्च करेंगे तो बहुत सारी फंड आपके सामने आ जाएंगे और इनमें से कौन सी फंड बेस्ट है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसीलिए कुछ पैरामीटर्स हम लोग टॉप 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड को हमने सिलेक्ट किया और उन टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड में से कौन सी फंड बेस्ट है, कौन सी फंड टॉप है, कौन सी फंड में आप इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, ये देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल कैप फंड क्या है। स्मॉल कैप फंड वही फंड है जो एक इक्विटी फंड है एंड स्मॉल कंपनी स्टॉक में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट होता है जिसका कैपिटल है 5,000 के कम, लेस देन 5,000। चलिए हम देख लेते हैं टॉप बेस्ट फंड कौन कौन से हम लोग सिलेक्ट किया एंड उन टॉप 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करके देखते हैं उन 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर कौन फंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड है। हम लोग 4 फंड को कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फंड को हम लोग सिलेक्ट किया वो फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। दूसरा जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट थर्ड में जो फंड को हम लोग सिलेक्ट किया है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड लास्ट नंबर ऑफ 4 जो फंड को हम लोग सिलेक्ट किया है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। तो चलिए हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कौन सी फंड सबसे बढ़िया फंड है। सबसे पहले कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ये चारों फंड ही इक्विटी स्मॉल कैप फंड है। नेक्स्ट हम लोग फंड के एज को देख लेते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड का एज है 12 ईयर्स 9 मंथ्स। इस स्मॉल कैप फंड का एज है 11 ईयर्स 11 मंथ्स। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड का एज है 12 ईयर 9 मंथ्स। HDFC स्मॉल कैप फंड का है 12 ईयर्स 9 मंथ। अब फंड साइज, नेक्स्ट फंड साइज को लेकर डिस्कस करेंगे। फंड साइज एक स्मॉल कैप फंड का AUM यानी फंड साइज है 35,585 करोड़। एक्सिस का फंड साइज है 25,975 करोड़। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 66,136 करोड़। HDFC का 36,828 करोड़। सबसे ज़्यादा फंड वैल्यू है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, इसीलिए निपॉन इंडिया फंड को हम लोग कंसिडर करते हैं फंड साइज के देखकर। नेक्स्ट हम लोग रिटर्न को देख लेते हैं। 6 महीने का रिटर्न अगर आप लोग देखेंगे कि SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है 10.55%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 12.03%।
निपॉन इंडिया ने रिटर्न दिया है 6 मंथ में 11.97% एंड HDFC स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 18.3%। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को आप अगर देखेंगे कि -0.07% का रिटर्न दिया है SBI स्मॉल कैप फंड ने, एक्सिस ने 5.46, निपॉन इंडिया -0.47%, HDFC 6.33%। सबसे ज़्यादा 1 ईयर में रिटर्न दिया है 6.33%, इसलिए इस फंड को हम लोग कंसिडर करते हैं। 3 ईयर्स को रिटर्न को देखेंगे, SBI स्मॉल कैप फंड को रिटर्न दिया है 16.35%, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 20.91%, निपॉन इंडिया ने रिटर्न दिया है 24.14%, HDFC ने रिटर्न दिया है 24.47%। सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है लास्ट 3 ईयर्स में HDFC स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट 5 ईयर्स को रिटर्न को आप अगर चेक करेंगे तो SBI स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा 25.71% का रिटर्न, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 27.94% का रिटर्न, निपॉन इंडिया ने 34.11% का रिटर्न एंड HDFC स्मॉल कैप फंड ने 23.11% का रिटर्न। सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स ने 34.11% का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। नेक्स्ट रिस्क रेशियो को हम लोग मेजर करेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगी उतनी बेटर। जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी वो कम वोलेटिलिटी फंड मानकर हम लोग चलेंगे। तो SBI स्मॉल कैप फंड ने स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.11%, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.18%, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.47% एंड HDFC स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.31%। तो सबसे कम जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है SBI स्मॉल कैप फंड, इसीलिए SBI स्मॉल कैप फंड को हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बीटा को कंसिडर करेंगे। तो सबसे बीटा को देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा ये दोनों ही जितना कम होगी उतनी बेटर। तो SBI स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.373, एक्सिस का है 0.73, निपॉन इंडिया का है 0.86, HDFC का है 0.79। तो सबसे कम दोनों फंड SBI एंड एक्सिस, इन दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट शार्प रेशियो अल्फ़ा को कंसिडर करेंगे। इन शार्प रेशियो अल्फ़ा के अंदर जितना ज़्यादा होगी ये अल्फ़ा एंड शार्प रेशियो उतनी बेटर फंड माना जाएगा। तो SBI स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है 0.03, एक्सिस का है 0.89, निपॉन इंडिया का है 0.98 एंड HDFC का है 1.06। तो सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो HDFC का है, हम लोग HDFC को कंसिडर करेंगे। अल्फ़ा है -2.1, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 1.58, निपॉन इंडिया का है 3.16 एंड HDFC का है 4.23। तो सबसे ज़्यादा निपॉन इंडिया का अल्फ़ा है, इसलिए बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। HDFC का सबसे ज़्यादा है 4.23, इसलिए HDFC को हम लोग कंसिडर करेंगे। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम लोग मान के चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है एक्सपेंस रेशियो। SBI स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76, एक्सिस का है 0.57%, निपॉन इंडिया का है 0.64% एंड HDFC का है 0.68%। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा पा जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो रिटर्न के ऊपर से कट लिया जाता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतनी बेटर। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है इस एक्सिस कैप फंड का। नेक्स्ट एग्जिट सबका ही समान है,
इक्वल है 1%, 1%, 1%, 1%। सभी फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। नेक्स्ट बेंचमार्क को देखते हैं। बेंचमार्क एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप फंड TRI। एक्सिस का है NFT स्मॉल कैप 250 TRI। निपॉन का है NFT स्मॉल कैप 250 TRI। HDFC का है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट SBI स्मॉल कैप में ओनली SIP के थ्रू कर सकते हो एंड निपॉन इंडिया में भी आप 500 रुपीज़ से मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP कर सकते हो। लेकिन एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक में SIP के साथ साथ आप लमसम भी कर सकते हो, 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन देखेंगे तो गुड फॉर लॉन्ग टर्म SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड HDFC स्मॉल कैप फंड। आप लोगों को मिनिमम 7 इयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हो। क्योंकि आप लोग जानते हो स्मॉल कैप फंड को आप अगर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम में सभी फंड 20% से लेकर 26% तक रिटर्न जनरेट करते हैं। बेस्ट फंड ऑल टाइम आप अगर स्मॉल कैप फंड का रिटर्न चेक करेंगे तो 21.61 लगभग 22% का रिटर्न है। आप अगर 22% का रिटर्न मानकर चलते हो तो आप कैलकुलेट आप अगर करेंगे कि लॉन्ग टाइम में आप कितना रिटर्न बना सकते हो। आप अगर SIP कैलकुलेटर के अंदर जाकर कैलकुलेट करेंगे, हम लोग मानकर चलते हैं आप लोग मिनिमम 2000 रुपीज़ करके SIP मंथली इन्वेस्ट करना शुरू करें और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग 22% मानकर चलते हैं। आप लोग अगर 10 इयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो टोटल आप लोगों का इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2,40,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 10 इयर्स 7,67,250। ओनली 2,40,000 इन्वेस्ट करके आप 10 साल में 7,67,000 का कर्पस बना सकते हो। आप लोग अगर और 5 साल बढ़ा के 15 इयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो टोटल आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 एंड टोटल आप लोग कर्पस बना पाओगे आफ्टर 15 इयर्स 22,80,000 लगभग 23 लाख के आसपास। आप एक मैजिक देखना कि आप लोग अगर 20 साल तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो आप लोगों का ओनली इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,80,000 बट आपका टोटल रिटर्न अमाउंट होगा 63,71,000। आप लोग अगर और 5 साल बढ़ा दे 25 इयर्स तक आप लोग इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो ओनली 6 लाख इन्वेस्ट करके आप 1,74 लाख का कर्पस बना सकते हो। आपका एज कम है, थोड़ा थोड़ा पैसा अर्न कर रहे हो तो SIP के थ्रू स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए सही होगा। आप लोग अगर 30 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट 2000 करके जारी रखते हो तो 4,73 लाख का कर्पस बना पाओगे ओनली 7,20,000 इन्वेस्ट करके। नॉट ए जोक। 30 इयर्स रिटायरमेंट के साथ आप 5 करोड़ के आसपास आप एक बढ़िया फंड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग 4 फंड को आपस में कंपेयर करके आप लोगों के सामने दिखा दिया। आप लोग थोड़ा खुद से ही कंपेयर करके आप इन 4 फंड के अंदर कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप लोग खुद से एनालिसिस दोबारा करना। और ये वीडियो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।
आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।